तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द पेज परफेक्ट शो में। क्या टॉपिक है जी आज का? उत्तराखंडी नहीं, वो तो हम हैं। हम कह रहे हैं चर्चा का टॉपिक क्या है आज का? घमंड तोड़ना है फिर से। गावा का गावा का सही पकड़े हैं, ठा दो। तो भैया आज का जिस चर्चा के बारे में हम दोनों चर्चा करेंगे, जिस बात के बारे में, वो ये है कि भैया जो आने वाला तीसरा टेस्ट है ना गावा में, ब्रिस्बेन में, क्या इंडिया दोबारा गावा का घमंड तोड़ पाएगी? क्या ऑस्ट्रेलिया का ऋषभ पंत का वो बल्ला चलेगा जैसा दोबारा? वो कारनामा कोई और कर पाएगा या वो खुद ऋषभ पंत करेंगे? बिल्कुल देखना भैया। ना तो आज के एपिसोड में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। वो इंट्रो सुन लो उससे पहले। और इंट्रो से पहले भैया, हम ऐसी वीडियो लगातार डालते रहते हैं क्रिकेट के ऊपर, तो हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको टाइम टाइम पे हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और बिल्कुल हमारा यानी फैन पर्सपेक्टिव इस प्यारे से स्पोर्ट का आप तक भी पहुंचता रहे। तीसरा टेस्ट जो कि गावा में खेला जाएगा, उसमें पाजी बहुत सारे सवाल हैं जो इंडिया को शायद कह सकते हो समवॉट थोड़ा एक्सपोज थोड़ा हुआ ही। हमारी जो परेशानियां हमें सीरीज से पहले दिख रही थी बैटिंग कोलैप्सिस की, कि भाई एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हमारी बैटिंग नहीं पहुंच पा रही है, वो थोड़ा पिंक बॉल में हमारी जरा टीम थोड़ा मुझे नज़र आया, काफ़ी वीकनेस नज़र आई टीम में। कहा था हमने, अब तो पिंक बॉल चला गया, अब तो पिंक बॉल को भूल जाओ बस, वो तो बेकार था, वो उसे भूल जाओ। अब तो 1-1 है। अब तो सीरीज जो है ना वो 3 मैच की सीरीज हो गई। अब 3 मैच की सीरीज हो गई है, क्योंकि भैया दोनों साइड से लोग भी जाग गए हैं, टीम्स भी जाग गई हैं, प्लेयर, मैनेजमेंट, कमेंटेटर, सबको मसाला मिल चुका है। अब बीजीटी ना अपनी हाइप को लिव अप करते हुए उस चरम सीमा पे पहुंच गई है जहां पे मजा ही मजा आने वाला है। मौज ही मौज बाहर हो जाएगी। मैं यूं कह रहा, क्रिएटिविटी दिखेगी। अब आपको देखते जाओ जरा ग्राउंड पे कैसे कैसे क्रिएटिव लोग आएंगे आपको। पाजी फर्स्ट डे बॉक्सिंग डे सोल्ड आउट है। 80,000 रुपये, 80,000 जनता सोल्ड आउट। मतलब बॉक्सिंग डे तो ऐसा है, वो कहीं भी किसी भी टीम के साथ हो, मतलब ऑस्ट्रेलिया में वो सोल्ड आउट ही होता है। लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया पिछले 2-3 सालों से बढ़िया वो चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन हाँ पाजी, जो अब बॉक्सिंग डे से पहले ब्रिस्बेन का, आपको क्या लग रहा है कि शुरू करें अपनी पिछले मैच में जैसा था, बैटिंग से शुरू करें? बैटिंग में पाजी एक तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आ रहा है, जो सोर्सेज के से भी खबर आ रही हैं, जो वहाँ ऑस्ट्रेलिया से लाइव विजुअल्स आ रहे हैं, जो नेट प्रैक्टिस चल रही है, उनमें से तो अगर माने तो ऐसा लग रहा है कि शायद रोहित शर्मा विल बी बैक टू दी ओजी, जो अपने ओपनिंग स्पॉट पे। ऑल्दो वैसे तो ऑफिशियली देखा भी है, रोहित शर्मा नेट्स में नया बॉल से खेल रहे थे, खेलते हुए दिखे, तो कोई हैरानी की अब कोई बात नहीं होगी कि केएल राहुल विल बी शिफ्टेड टू द 5th डाउन और 6th डाउन। एंड भाई साडा रोहित भाई विल बी गॉन अप एट द टॉप ऑर्डर एंड ही इज गोइंग टू फेस मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, स्कॉट बोलैंड को फेस करेंगे। वो भाई लौंडे वहाँ पे तैयार हो रहे हैं, वो भी तैयार हो रहे हैं। जो गफलत है वो गफलत पाजी इसी की है कि प्लेइंग 11 में आपको चेंजेस दिखेंगे। प्लेइंग 11 में चेंजेस दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे आपको। मुझे लगता है कि हर्षित राणा शायद स्विच ऑफ होंगे और उनकी जगह कोई और स्विच ऑन करेगा। उसी के साथ साथ मुझे लगता है कि वापसी होगी वॉशी की और अन्ना बाहर बैठेंगे क्योंकि अब बैठना पड़ेगा उनको, माइट भी, क्योंकि मुझे गाबा का जिस तरीके का रिकॉर्ड है भी चलता भी आया गाबा, तो गाबा आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इन गाबा रविचंद्रन अश्विन प्लस हर्षित राणा, बिकॉज हर्षित राणा के आप चेक, आकाशदीप आई थिंक, और रूमर्स भी आ रही हैं, आपने भी सुना होगा। आकाशदीप हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो। अब बैक टू दी बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग की बात कर ही रहे थे पाजी, क्योंकि कितना ज़रूरी है ना, क्योंकि अभी तक अगर इस पूरे स्क्वाड में आप एक ऐसा बल्लेबाज देखें जो बहुत ही आउट ऑफ टच लग रहा है, मतलब फॉर्म का दूर से कहीं वो नहीं लगा, मतलब खेलते हुए भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है। रोहित शर्मा की बात कर रहा हूँ मैं, कि उन्हें खुद खेलते हुए ऐसा लग रहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है भाई। कोई अगर आप देखो ऑनलाइन टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है, कोई कह रहा है कि भाई बहुत फ्रंट फुट अक्रॉस फेंक दे रहे हैं, पैर मूवमेंट नहीं हो रहा है, हल्का सा सिर गिर रहा है, फिर उसमें वो खुल जा रहे हैं, अक्रॉस गया जहाँ थोड़ा स्टम्प के क्लोज की बॉल है वहाँ पे फंस जा रहे हैं, एलबीडब्ल्यू के शिकार हो जा रहे हैं। वो टॉप ऑफ द ऑफ स्टम्प वाला एरिया जो है वो उनके लिए
काफ़ी वक्त से उनको परेशान कर रहा था उन्होंने। अगर आप हालिया उनका देखें जो 2023 वर्ल्ड कप भी किया था, तो उन्होंने उनमें वो बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं आई उनकी। उस भाई की जो आई ना परफॉर्मेंस, वो ऐसी आई कि 20 पे 40 मतलब फास्ट आई उसकी। ऐसी कोई बड़ी ऐसी पारी नहीं आई कि हम सोच सकते हो कि रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी जिसके 2 दोहरे शतक हों और उसकी परफॉर्मेंस ना हाँ, हो भी मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप में। मेन बात तो यही है कि मतलब 2023 वर्ल्ड कप में वो हमें इंटेंट वाला रोहित शर्मा दिखा कि जो आके ऊपर से कोई रन बना रहा है, 49 बना रहे हो, जितने भी बना रहे हैं वो। वरना हमें एक्सपेक्टेशन क्या होती है, जैसे 2019 वाले वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा स्कोरिंग दोस्त डैडी हंड्रेड्स बना रहे हैं, एक के बाद एक बना रहे हैं, टेस्ट में भी अच्छे हंड्रेड्स बना रहे हैं, बैक कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन जब से वो थोड़ा इंटेंट वाली बात आई है ना, वो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी वो चीज़ करने की कोशिश करी उसके बाद, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो उनकी बिल्कुल ही वो चीज़ काम नहीं आई टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट ना उन्हें मिल गई तोहफे में ओडीआई क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस पे या T20I की परफॉर्मेंस पे। टी टेस्ट में जब वो पीक पे थे तो वो टेस्ट में, अगर आपको भी याद हो, कोहली का डेब्यू टेस्ट में पहले हुआ था, रोहित शर्मा का डेब्यू बाद में हुआ था, और रोहित शर्मा का ओडीआई डेब्यू पहले हुआ था और कोहली का बाद में हुआ था। भाजी वो रोहित शर्मा में वो टेस्ट की एक वो, क्योंकि टेस्ट क्या है, TEST मतलब आपको टेस्ट करना है हर एस्पेक्ट में, हर एस्पेक्ट में। अगर आप वहाँ पे कामयाब हैं तब आपकी कामयाबी है। अगर फॉर एग्जांपल आपका सामने वाले को पता चल गया कि मैं इसको ये बॉल डालूंगा तो ये पे आउट हो जाएगा, मैं अगर ये भी नहीं होगा तो मैं दूसरे पे डालूंगा तो वहाँ पे आउट हो जाएगा, मैं दूसरे नहीं डालूंगा तो उसके लिए तीसरा है। अगर आपकी 3 कमज़ोरियाँ हैं, आपकी 3 कमज़ोरी है, तो फिर आप कैसे खेल पाओगे टेस्ट क्रिकेट? वो भी बहुत इम्पॉसिबल है। अगर आप बात करो तो भी विराट कोहली के विजुअल्स आए, वो भी हर बॉल लीव कर रहे हैं, हर बॉल। मैंने उनको तकरीबन 22 या 23 बॉल उनकी देखी प्रैक्टिस सेशन में, पाजी हर बॉल लीव किए हैं उन्होंने। अब आप वही वापस आ रहे हो ना बेसिक्स पे, बैक टू द बेसिक्स। अगर आप इसको पहले ही लेके चलते, टेस्ट को टेस्ट की तरह लेके चलते, क्योंकि ऐसा भी नहीं था ना रोहित शर्मा के, ये तो ऐसी बात हुई कि एकदम ही उनकी फॉर्म इतनी खराब हुई। आपको याद होगा उस वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के टूर गए थे, वहाँ थोड़ा बल्ला काफ़ी अच्छा चल रहा था। हालांकि जो शुरू में इंग्लैंड के साथ सीरीज हुई थी साल में, उसमें भी 2 शतक आए थे। लेकिन जब से वो स्पेशली हम होम सीजन की बात करें, वो रोहित शर्मा वो क्विक रन बनाने के चक्कर में ना वो सोच रहे वो बड़े रन भूल गए भाई, शुरू से आके कि भाई मार दूं, ये कर दूं, जल्दी 50 बना दूं, 40 बना दूं, उसके चक्कर में वो रोहित शर्मा पता नहीं हमारा कहाँ गायब हो गया, जिसको हमने टेस्ट में डबल सेंचुरीज लगा के देखा है। एक सेशन में वो क्या नाम है शतक मार जाते थे और लंबे रन बनाते थे, छोटे नहीं, हंड्रेड्स नहीं, 150 बना रहे, 200 बना रहे हैं। ये रोहित शर्मा हमें 264 है, 200 उनके नाम है, और वाइट बॉल क्रिकेट में और रेड बॉल में भी उनके हैं। लेकिन वो जो आपने कहा, वो जिस गफलत में फंस गए जल्दी बनाने के चक्कर टीम के, उसमें उन्होंने ना उस चीज का उनका ग्राफ बहुत नीचे कर दिया। वो खिलाड़ी जो थैलों में लाता था रन, जिसके पास टाइमिंग, छक्के कहते थे अभी और शायद आपके पास यशस्वी जायसवाल जैसा बैट्समैन आया, ऋषभ पंत है आपके पास, शुभमन गिल है, तो ज़रूरत नहीं थी शायद रोहित शर्मा, क्योंकि इतनी एक तो जिम्मेदारी बढ़ी है, उनकी कैप्टन खुद हैं, टीम के टॉप मोस्ट बल्लेबाज हैं, शायद इतनी उनको ज़रूरत नहीं थी टेस्ट क्रिकेट में उस तरीके से गेम खेलने की जैसा वो वाइट बॉल में खेल रहे हैं। अब आप बात कर रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की मैं आपको एक बात बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जो मैचेस हुए हैं अभी, माफ़ कीजिए, जो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया का, वो ये है पाजी के उन्होंने वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 13 मैच खेले हैं, 24 इनिंग है, उसमें 717 रन है, स्पैन ऑफ 2014 से 2024, लास्ट 10 साल का ही रिकॉर्ड है उनका। अब देखो ना कि 13 मैच 24 इनिंग कितनी कन्वर्ट की है, 31 का एवरेज है पाजी उस खिलाड़ी का जिस खिलाड़ी के 200 रन के करीब उसका हिसाब है। उस खिलाड़ी का एवरेज ये निकल रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते कि क्या एवरेज निकल रहा है इस बंदे का। मतलब वही ना, क्योंकि रोहित शर्मा की जब हम बात करते हैं तो वही, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि रोहित शर्मा से याद ही हमें बड़े रन आते हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना क्योंकि देखो टेस्ट क्रिकेट में ऐसा नहीं हो गया, टेस्ट क्रिकेट इतना आसान रह गया है। टेस्ट क्रिकेट खैर कभी भी आसान नहीं था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। आपके पास आपके जो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं वो जुड़ चुके हैं, आपके पास जो आपके वीडियो एनालिसिस वाले होते हैं वो जुड़ चुके हैं, बहुत कुछ तो है। हल्का सा भी आपका टेक्निकल फॉल्ट होगा ना, तो प्लेयर्स आज के टाइम बॉलर्स बहुत चालाक हो गए, टीम्स बहुत चालाक हो गई हैं, उनकी जो टीम मीटिंग होती है ना, वो कैमरे पे चला देते हैं बड़ा, ये देखो ये ऐसे खेल रहा है, यहाँ इसको टेक्निकल वो फॉल्ट आ रहा है, यहाँ वो फंस रहा है। तो वो शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आप टेक्निकल कह लो, क्योंकि भैया हम तो इतने क्वालिफाइड है नहीं कि हम पर्टिकुलरली टेक्निक की बात करें, लेकिन जो नज़र आता है कि जब से, अगर मैं मानूँ एक मेन कॉज अगर हम पकड़ के चलें,
तो वही मुझे लगता है कि जब से वो थोड़ा इंटेंट वाली बात वो थोड़ा टेस्ट क्रिकेट में भी लेके आया ना, वहीं से रोहित शर्मा का थोड़ा डाउनफॉल शुरू हो गया। पाजी कुड यू बिलीव 5 मैच हुए हैं, 5 मैच में से हम 4 हार गए हैं, 1 मैच जीते हैं सिर्फ अभी तक। 3 मैच वो न्यूजीलैंड वाले और 1 मैच ही ऑस्ट्रेलिया वाला। 5 मैच हुए हैं, 5 में से हम 4-1 है। आप हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि यार इंडिया टेस्ट में हालिया रिकॉर्ड जो है इंडिया का 10 साल का, आप वो इंडिया देख रहे हो जिस इंडिया को डोमिनेट किया है विराट कोहली जैसे ने, MS धोनी जैसे ने। उन्होंने, और MS धोनी तो चलिए उस पायदान पे छोड़ के गए थे कि जिस पायदान पे शायद थोड़ा मुश्किल थी, वहाँ से विराट ने बहुत मेहनत करके उस पायदान पे पहुँचा के बिठा के वो एक तख्त बना दिया था। एक हिसाब था कि हाँ भाई इंडिया को कोई हरा नहीं पा रहा है। और पाजी वो अभी मुझे बहुत, क्योंकि देखो रोहित शर्मा शायद पिछले लास्ट वाली सीरीज में भी नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया थे और उससे लास्ट वाली में, उससे लास्ट वाली में भी थे शायद। और कोई उनका मुझे बड़ा रन याद नहीं आता है, कोई बड़ा शतक याद नहीं आता है। आपको कोई याद आता है उनका शतक? ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं याद आता है, कोई शतक टेस्ट याद मैचेस में रोहित शर्मा, बस मुझे वो याद आता है इंग्लैंड में उनके रन याद आते हैं जो एज अ ओपनर वो आए थे इंग्लैंड में, क्योंकि टेस्ट करियर उनका फिर भी बहुत कंपेरेटिवली छोटा रहा है ना। 2015-16 से तो उन्होंने खेलना शुरू किया, और बहुत से जो फॉरेन टेस्ट थे जो सेना कंट्रीज में होते हैं उन्होंने मिस भी करे हैं। तो रोहित शर्मा का इतना खास कुछ रिकॉर्ड रहा नहीं। तो पाजी ऐसे आदमी को, जिस आदमी का रिकॉर्ड थोड़ा सा ऐसा हो, उस तरीके से देखना चाहिए ना कि भाई BCCI को कि यार ये खिलाड़ी थोड़े से वीक हैं कंपेरेटिवली बाहर टेस्ट में। तो पाजी मुझे लगता है कि थैला पैक कर लेना चाहिए रोहित शर्मा को। बिल्कुल, मतलब अगर मैं आपको रोहित शर्मा का वो बताऊं तो ये है कि भाई टोटल उन्होंने सेना कंट्रीज़ में लगभग 46 इनिंग्स खेली हैं, जिसमें उनके 1247 रन आए हैं और 29.7 की एवरेज है उनकी। 6 50s हैं और 1 शतक है उनका। और भाई 6 50s और 1 शतक भी है उसमें। वो भी 2021 में, वो आपको याद होगा इंग्लैंड टूर पे आया था। ये आप किसका बता रहे थे? रोहित शर्मा, RS का ना। तो रिकॉर्ड इतने देखिए ना आप, कोई इतने कंसिस्टेंसी के साथ यार इतने अच्छे रिकॉर्ड तो है नहीं रोहित शर्मा के। एक सबसे बड़ा लूप होल आपके पास क्या है? रोहित शर्मा। उसके बाद माफ़ कीजिएगा विराट कोहली को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर विराट कोहली परफॉर्म नहीं करेंगे अब ऊपर से, क्योंकि अब KL राहुल वो पुराने, मैं बिलीव ही नहीं करता कि जायसवाल और रोहित शर्मा 100 रन की स्टैंड पार्टनरशिप, यानी कि तकरीबन 40 से 45 ओवर, वो नहीं दिख रहा आपको? वो तो खैर कोई बहुत भी मुश्किल टाइम है। सिचुएशन में बता देगा, कोई भी किसी को गाबा नहीं में दिख रही है। हाँ नहीं, सिचुएशन कैसी भी क्या, एक मैच मैं पहले तो कह रहा हूँ कि किसी कहीं भी खेले हैं वो, मुझे तो मतलब ऐसे ही दिख रहा है ना रोहित शर्मा को करेंटली देख के कि भाई इतना वॉलेटाइल हो गया है बैट्समैन की, ये तो चलता फिरता विकेट नजर भाई आप चौथे स्टंप पे बॉल डालो, वहां से अंदर बाहर, बाहर तो कत्ती मिल जाएगी और अंदर तो डंडा है LBW। ये सीन चल रहा है उनका। और अब तो वो जो पुल की एक रही थी ना, वो साल भर से वो पुल भी नहीं दिख रहे यार, वो स्वीट वाले मीठे मीठे पुल्स जो मारते थे। जिस वक्त के धनी थे रोहित शर्मा, वो वक्त की अब उन पे कमी दिख रही है मुझे टेस्ट क्रिकेट में, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। तो देखिए ना, क्योंकि ना वो एज अ बैट्समैन वो नज़र आ रहे हैं, ना एज अ कैप्टन वो नज़र आ रहे हैं ना। फिर बैक टू द बेसिक हम रोहित शर्मा को वो कर रहे हैं। लेकिन पाजी हमारे आपको मैं रोहित शर्मा पे लाऊंगा। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि रोहित शर्मा के अगेंस्ट काफ़ी सारे हो रहे हैं, लेकिन अगर हम फैक्चुअली देखें, स्टैटिकली देखें, तो इज़ रोहित शर्मा ऑन अ गुड पोजीशन राइट नाउ, और इज़ रोहित शर्मा टू बी द कैप्टन ऑफ दिस इंडियन स्क्वाड टेस्ट राइट नाउ? व्हाट डू यू से? अभी तो बिल्कुल नहीं, मतलब ना बैट्समैन के तौर पे ना बैट्समैन के तौर पे तो उन पे जायज़ है। उनका अगर हम क्रिटिसिज्म नहीं करते तो हाउ कुड इट पॉसिबल कि वो फिर वो उस पर काम करेंगे, या जब तक उनके पास नहीं जाएगा कि क्रिटिसिज्म हो रहा है मेरा या मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, तो वो कैसे काम नहीं करेंगे। और मुझे ये भी नहीं लगता है कि शायद हमारे जो सेलेक्टर्स या टीम वो होगी, मैनेजमेंट बोर्ड होगा, शायद अभी इतना ब्रेव इनफ नहीं है कि अगर मान लीजिए ब्रिस्बेन है, ब्रिस्बेन के बाद आपका सिडनी में है, MCG में है, ब्रिस्बेन के बाद आपका मैच मेरे ख्याल से सिडनी में है,
तो क्या चीज़? मैं मेलबर्न में, माफ़ कीजिएगा, इस गाबा के बाद तो मुझे नहीं लगता कि शायद अगर गाबा वाला या मेलबर्न वाला इतना खास जाता है तो टीम इनफ ब्रेव इनफ है कि रोहित शर्मा को बेंच कर दें। अरे हाँ, क्या बात कर रहे हो, तौबा तौबा भाई, क्या बात कर दी आपने, रोहित शर्मा को बिठा देंगे? अरे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल राइट नो। रोहित शर्मा भाई कप्तान ही नहीं है, उनके पास चेहरा ही नहीं है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो। वो तो ये मानते हैं, उन्हें दिखता बुमराह ही को नहीं है। सीरियस मुझे यही समझ नहीं आ रहा, बुमराह को देख जैसे के- जब ऑस्ट्रेलिया इतनी अच्छी सोच रखे पैट कमिंस को दे सकते हो, तुम्हारे पास तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है जसप्रीत बुमराह, आप और उसने कप्तानी में प्रूफ किया है भाई। कप्तानी दो उसको, बंदे को दो कप्तानी भाई, तू कर, कब दोगे? मतलब ये बीजीटी, मैं सच बताऊं, अगर फैन पर्सपेक्टिव से बताऊं पाजी, जिस हालिया फॉर्म पे रोहित शर्मा गुजर रहे हैं, सबसे पहली बात तो उनको इतनी मेहनत करनी थी कि कम से कम वो 5 टेस्ट मैच में दिखती कि हाँ वो प्रोएक्टिवनेस उनकी दिखनी चाहिए थी जो औरों में दिख रही है। वो काम उन्होंने किया नहीं पाजी। अभी बहुत मुश्किल है, बहुत बड़े बड़े बोल हो सकते हैं निकल जाएं, लेकिन बहुत मुश्किल है। हम सीइंग के यार ये बीजीटी का बहुत बड़ा कारण बनेंगे रोहित शर्मा। एंड पाजी इसी के साथ ही, रोहित शर्मा के साथ ही, फिर उनके साथी प्लेयर जो उनके साथ ही सीनियर खिलाड़ी हैं, विराट कोहली के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाँ 1 शतक तो आ गया, लेकिन हमने हाल ही में, जैसा कि हम अगर रिकॉर्ड की बात करें तो हमने ये भी देखा है कि 5 सालों में विराट कोहली के 3 शतक ही आए हैं, और वो बहुत ही गैप्स में आए हैं। ऐसा नहीं है कि 1 शतक आया, दूसरा आया, फिर तीसरा आया, एक आया, फिर उसके 10-12 महीने बाद दूसरा आया। फिर हमें पता है कि ये जो पर्थ वाला आया था उससे पहले उनका कितने पहले आया था, वो कभी 12-14 महीने पहले आया था। पाजी ये है तो कि एक मिनट, विराट कोहली के लिए भी बहुत ज़रूरी बन जाएगा कि बीजीटी जैसी ये सीरीज़ बची है इसको कैश इन करना, क्योंकि फिर देखो भैया, आप कितने भी बड़े प्लेयर हो, अगर आप एक बहुत लंबे पैच तक अगर आप रन नहीं मार रहे हो ना, तो फिर आपकी जगह पे सवाल उठाने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा पे भी सवाल नहीं उठ रहे हैं खाली, ये सवाल फिर ऑस्ट्रेलिया में देखे तो स्टीव स्मिथ पे भी उठ रहे हैं कि भाई इनकी और भी वो फॉर्म कुछ पता नहीं मुझे, अगर अगले मैच में परफॉर्म नहीं करा ना तो स्टीव स्मिथ पे, जैसे आपने कहा ना कि वो फैसला रोहित शर्मा पे भी लिया जा सकता है, पता नहीं उनकी बोर्ड स्टीव स्मिथ पे भी ले लेगी ये फैसला कि भाई कोई नया लड़का है, नए लड़के को डाल देंगे, हमारे अंदर नहीं है। आपकी पहली बात का जवाब दूंगा जो आपने कहा ना कि विराट कोहली का। पाजी विराट कोहली का ऐसा है कि हमें उनको बैटिंग करते हुए ये लगता है कि नहीं यार ये बंदा रन मार देगा, और मैं आपको एक बात बताऊं, अगले मैच में आई फील ही इज गोइंग टू स्कोर रन्स। आई डोंट नो इट इज़ गोइंग टू बी अ सेंचुरी और इट इज़ गोइंग टू बी हाफ सेंचुरी, बट दे आर वैल्यूएबल रन्स जो उसके बैट से आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि पाजी वो जितने अभ्यास, वो उस तरीके के खिलाड़ी हैं, माइंडसेट है कि वो जानते हैं कि अपने स्टंप के बाहर की कौन सी बॉल को छोड़नी है, और जब वो एक बार कर लेते हैं, वो जानते हैं, लेकिन वो दिखता तो नहीं है ना परफॉर्मेंस से। फिर वही बात होती है ना, नहीं यार, वो चौथे स्टंप तो भारी हुआ ना, स्टंप की बाहर की बॉल छोड़ तो कोई से नहीं रहे हो, फिर भी ये है कि वो, मुझे लगता है कि इस मैच में मैं उनको मौका दूंगा। मुझे उनसे होप है कंपैरेटिवली रोहित शर्मा से मुझे इतनी भी भाई होप नहीं है कि वो ये काम कर दे कि आके वो वहाँ से 10 रन भी मार दे, अभी इतनी होप भी नहीं दिख रही है रोहित शर्मा से मुझे। विराट कोहली से ये तो रख सकता हूँ कम से कम कि यार ये आके मुश्किल वक्त में 30, 35, 40, मैं कह रहा हूँ सेंचुरी नहीं मार रहे हैं विराट कोहली, लेकिन विराट कोहली 30-35 कंपैरेटिवली। सेंचुरी तो अगर लगेगी तो जायसवाल की लगेगी, हो सकता है केएल राहुल की नीचे लग जाए, क्योंकि केएल राहुल बीन शिफ्टेड टू नीचे वाला स्पॉट, उनको वो पसंद है स्पॉट, ऐसी बात नहीं है, वो उनको वो भी पसंद है ओपनिंग के साथ साथ, और वो मैनेज कर लेते हैं यार, वो उस तरीके का बंदा है कि वो मैनेज करता हुआ आ रहा है। लेकिन अगर आप फिर सवाल करोगे तो फिर वही है कंपैरेटिवली, रोहित शर्मा, कोहली, भाई कोहली ऊपर ही रहेगा। कोहली के रन आए 35 भी आएंगे तो शतक के बराबर होंगे, ध्यान रखना। मैं तो भैया अगर मेरी मानो तो मैं तो दोनों को सेम बोट में ही रख रहा हूँ। खैर इन दोनों की बात रही, फिर पाजी डेफिनेटली अब ज़रूरत है हमें ऋषभ पंत के रन्स की भी ज़रूरत है। वो ना मतलब वो 20-20, 25-25 रन क्विक आके मार गए, हाँ ठीक है भाई, देखिए ऊपर के बल्लेबाजों की गलती है, वो नहीं खेलते हैं उतना, लेकिन भैया अब मज़ा आ जाएगा वो ना बीजीटी में। और मसाला, मैं यूँ कह रहा मसाले के बाद तड़का भी लग जाएगा अगर अपने ऋषु भैया के भी रन आ गए ना। अभी इतनी टेंशन, जितनी टेंशन आप बैटिंग की ले रहे हो ना, इतनी टेंशन में बैटिंग की भी नहीं ले पा रहा। आप ऋषु भैया की बात की, मुझे पता है बार बार किस चीज़ को सोच के लग रहा है, हमने ना 300-350 रन उनके बनने दिए। वो तो देखिए कैप्टनसी फॉल्ट जो अपना था ही, और बाकी बॉलिंग भी, गेम प्लान था अपना, वो भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। जो मास्टरी है ना बॉलिंग की, वो जब गिरा नीचे तो वो बुलबुले उठ गए थे भाई साहब, दिल के अंदर हिसाब हो गया था। तो वो अकेला, मुझे तो यही टेंशन है ना पाजी, बैटिंग अगर चल भी गई, अगर उनकी हमारी बॉलिंग ना सही से किक हुई पाजी, जो कि दिखा के नहीं हुई किक पाजी। बॉलिंग तो मेरा मानना ये है कि
पिंक बॉल टेस्ट मैच में हमें प्लान, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नज़र नहीं आया कुछ एक कि प्लान्स के साथ आए हैं कि भाई ऐसे आउट करना है, ऐसे आउट करना है। बस वही थी कि आगे डालो, स्विंग होगी, मूवमेंट होगी, उसमें कन्नी खा गया, वो हो गया, वो वाली चीज़ ज़्यादा नज़र आई कि भाई विकेट किसी एक सेट प्लान से निकालने नहीं गए हैं, विकेट्स बस वो खोज रहे हैं कि बॉल यहाँ डाल दो, शायद बल्लेबाज गलती कर दे। रोहित शर्मा सुबह उठा होगा, याद आया और आज मैच है भाई, टॉस कर रहे हैं, चलो भाई कर लो शुरू, मैच करते हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं कुछ नहीं है भी उनके साथ। पाजी हम अपनी बात कर रहे हो बैटिंग की, आपने ऋषभ पंत की बात की, मैं आपकी ऋषभ पंत की बात रोक के मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि आपने स्मिथ का जिक्र किया था, हमने स्मिथ का कि वो भी फॉर्म खोज ख्वाजा रहे हैं, वो थोड़ा फंबल हो गया था, जैसे पहाड़ी लोग है ना, मेरा थोड़ा था हो जाता है। भाजी स्मिथ के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट, मैं सेम बात करूं जैसे आपने वो हम रख रहे हैं बिल्कुल किसको, रोहित शर्मा को, विराट को आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक जगह, उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे रखूंगा मैं स्टीव स्मिथ को पाजी, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू में अभी रख दूं पाजी मैं जो रूट, क्या खेल रहे हैं पाजी वो फिलहाल, जो रूट बम स्टीव स्मिथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है पाजी फिलहाल ये मैच नॉट द स्टोर, ये मैच बिल्कुल स्टीव स्मिथ के लिए भी उतना ही। अब मैंने वहाँ के आर्टिकल्स तो पढ़े नहीं है यार, तो मैं कह नहीं सकता कि उस तरफ से मीडिया का, फैंस का, और जो सीनियर खिलाड़ी हैं या जो कमेंटेटर्स होते हैं उनका कितना प्रेशर है। लेकिन हाँ, स्टीव स्मिथ भी वो स्टीव स्मिथ नज़र नहीं आया, क्योंकि अगर मैं आपको उनके 2024 के आंकड़े बताऊँ, उन्होंने सबसे पहले 13 इनिंग्स में उनके 232 रन है और 23.2 की एवरेज है। तो ये साल भी स्टीव स्मिथ के लिए कुछ खास नहीं जा रहा, और उनका एक ही अर्धशतक है, तो वो तो है ही कि स्टीव स्मिथ ये तो मतलब कोहली से भी बुरा है। हाँ, मतलब सेम बोट में ही है सारे स्टीव स्मिथ, क्योंकि इस साल फिर वो ओपनिंग स्लॉट में भी आए थे भाई। अगर कितने बताए आपने रन, कितने रन है? 232 हो सकता है अगर विराट के 240 हुए तो 8 रन से जीत ही रहे विराट वो ये है, लेकिन उससे पहले फिर 42 की, 58 की, 53 की एवरेज भी तो फिर स्टीव स्मिथ के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद उस तरफ से शायद मीडिया का इतना प्रेशर ना आए स्टीव स्मिथ के ऊपर, क्योंकि हालांकि फॉर्म ही थोड़ी ख़राब लग रही है। वैसे तो उससे पहले तो हर जगह ही रन मारे हैं उन्होंने। नहीं, स्टीव लगता है कि स्टीव स्मिथ हो सकता है क्योंकि गाबा में कर सकता है कुछ काम, लेकिन इस मामले में फिर मुझे वो लगता है कि उनकी यूनिटी बहुत अच्छी है जो ऑस्ट्रेलिया वाले ना। आपको वो जस्टिन लैंगर वाला सीन याद होगा कि भैया कोच से ही हटा दिया था। हाँ, कि भाई हम वो पैट कमिंस ने कहा था कि जैसे जब पुराने जो खिलाड़ी थे हेडन वगैरह, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, वापस आ गए थे, लेकिन भाई क्या सीन था। पैट कमिंस ने नहीं, वापस नहीं आए थे, वापस आ गए थे ना शायद सेकंड सीजन, वापस नहीं आए थे। चलो, तो ये वो हुआ था कि पैट कमिंस ने कहा था कि जैसे पुराने प्लेयर्स अपने प्लेयर्स के ऊपर अपने साथ वालों को लुक आउट करते थे, मैंने भी अपने साथ वालों को ही लुक आउट किया। थोड़ा वो थी, खींचातानी थी वो, इतना तो मुझे आइडिया नहीं है पूरा कि ऑस्ट्रेलिया के उस टाइम सीन क्या हुआ था कि जस्टिन लैंगर नहीं आ पाए। तो ये है भाजी। अब आपने बात की पंत की, मैं कह रहा था कि हाँ यार, ये 24 25 रन अच्छे तो लगते हैं, लेकिन थोड़ा मजा आए कि वो बड़े रन आए ना, बड़े रन आए ना। तो पंत को आप देख रहे हैं, पंत के तो मतलब पंत के भी ड्यू हैं, क्योंकि पंत के न्यूजीलैंड में टूर में भी नहीं आए और इस टूर में भी नहीं आए, और अगर पंत के नहीं आते हैं तो सवाल तो उन पे भी उठेंगे। पाजी बात ये है कि पंत ठीक है, वो भी एक उनका 99 आया था उसमें न्यूजीलैंड वाले टूर में शतक खैर याद रहते हैं ज़्यादातर। पाजी पंत जो हैं वो केएल राहुल से पहले आने चाहिए या केएल राहुल के बाद आने चाहिए? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। लग तो यही रहा है कि विराट कोहली नंबर 4 एंड ऋषभ पंत इज गोइंग टू बी नंबर 5 एंड केएल राहुल विल बी नंबर 6। बट सेंस बनाती है कि यार केएल राहुल, फिर वही बात है कि भाई वो ऊपर खेलते हुए ही अच्छे लगते हैं, उन्हें मतलब इतना भी नीचे ना भेजो कि सेंस बनाती है नहीं बनाती है। अब ये सेंस का यहाँ मैं मतलब क्या समझूं पाजी, आप ये बताओ कि यार खेलेंगे तो फिर वो खेलेंगे, इसमें अब सेंस क्या हो गया यार? केएल को जब तुम फर्स्ट पे बिठा रहे थे, ओपनिंग करा रहे थे, अब तुम 5 पे रखो, 6 पे रखो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप जिसे आपको बिठाना चाहिए आप उसे बिठा नहीं पा रहे हो, बाहर नहीं बिठा पा रहे हो, आप वो नहीं कर पा रहे हो। तो पाजी मेरे हिसाब से पंत ऊपर आना चाहिए, केएल नहीं। पंत ऊपर ही आएगा, बस ऊपर। हाँ, वो तो बात है ऐसी, वही तो कह रहा ना मैं कि सेंस बनाने वाली बात है मैंने कहा, लेकिन पंत ऊपर ही आएगा। पंत का रिकॉर्ड ठीक है, पंत का रिकॉर्ड सही है अपना। 2024 में 14 इनिंग में उनके कम से कम 500 रन है,
40 की एवरेज है अपना, बढ़िया 3 अर्धशतक हैं, 1 शतक हैं। तो मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि बीजीटी के कॉन्टेक्स्ट से कह रहा हूँ कि पंत के रन आए तो मजा आएगा। हाँ, मैं वैसे go, हम वैसे नहीं कह रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो कमेंट में बोलते हैं, फिर वही बात है ना, बीजीटी के एक पॉडकास्ट की क्लिप पे लोग हाँ, इतनी डिबेट शुरू कर देते हैं भाई, इतने मैसेजेस आ गए। ऐसा कुछ कॉन्टेक्स्ट भी नहीं होगा उस वीडियो का, बस लोग वो सोच लेते हैं कि भाई पता नहीं क्या कौन सी बात कहाँ कर गए। तो हम बीजीटी के कॉन्टेक्स्ट से कह रहे हैं कि पंत के रन आए तो मजा आएगा। पंत के कॉन्टेक्स्ट पे दाएं, पंत के बाद जो है पाजी फॉलोइंग बाय नीतीश एंड वॉशी, यू गोइंग विद वॉशी। जड्डू का भी नाम थोड़ा बैटिंग के उससे जोर पकड़ रहा है, जडेजा का नाम। जडेजा का नाम क्योंकि जडेजा के रन थे इसलिए, रन थे या वो थे, वो बैटिंग कैपेबिलिटीज की बात हो रही है कि भाई जड्डू। और आपको फिर एक लेफ्ट आर्म भी मिल जाएगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर मिल जाएगा, काम चल जाए आपका। वो ये देखना होगा कि सिडनी की मेलबर्न, माफ कीजिएगा, गाबा की पिच है कैसी, क्योंकि फोटोज से तो ये लग रहा है बिल्कुल हरा दिख रहा है, हरा दिख रहा है वो। अब वो हरा वो मैच, पहले मैच वाला ना हो जाए साहब। ना वो हरा, वो क्या होता है वो हरा ना, वो आपको मैच से पहले का वो धप्पा होता है, लेकिन जब एक्चुअली में जब मैच होता है ना तो विकेट में हरे में बहुत और घास कट के उस टाइम फिर वो और वो हो जाता है। हाँ, हो सकता है थिन हो जाएगा बिल्कुल ऐसी लेयर, पहले मैच वाला धप्पा बिल्कुल लग सकता है। अब सोच तो रहे हो घास होगी वो विकेट फ्लैट होता और ये आ रही है रूमर्स, ये सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र हमारे बता रहे हैं, चीनी ने वहां बैठ के काम करके बताया, कहने लगा आतिम भाई आ रहे हैं, विकेट पाटा हो रहा है, विराट कोहली की सेंचुरी आ रही है, रोहित शर्मा का दोहरा शतक आ रहा है, ये सब सूत्र बता रहे हैं पाजी। अब देखो क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं क्योंकि और थोड़ा वो लग रहा है, थोड़ा एडिलेड में क्या लगा कि हम बहुत पीछे लगे अपने फास्ट बॉलिंग के उससे भी, क्योंकि ऐसा हुआ हर्षित राणा का अगर वो दिन खराब गया तो हम ऐसा लगे कि यार फास्ट बॉलिंग थोड़ा, जो हमारा फास्ट बॉलिंग का कोटा है, वो कोटा कह रहा हूँ, जो फास्ट बॉलिंग की हमारी, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, फास्ट बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है वो, हाँ काफ़ी थोड़ी वीक लगी फास्ट बॉलिंग ना हमारी। वो इसलिए वीक लगी ना पाजी, देखो ना कि आपको याद है पहले दिन का चार्ट आया था कि 4% ही विकेटों में बढ़ रही थी बॉल। अब वो जब 4% ही आपकी सोच ही इस तरीके से हो गई है कि मुझे तो लीव या टॉप, मतलब वहाँ खिलाने का नहीं है, उसको झुलाने का है, फिर वो मुश्किल हो जाएगा पाजी उस तरीके से। और फिर मुझे लगता है कि हर्षित राणा की थोड़ी फिजिक इतनी हैवी है कि मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए अपने हल्के से, और फिजिकलिटी में हल्का सा वो और स्मूथ होके फाइन होके आएंगे ना तो इट विल बी शार्प फॉर हिम, द बॉल विल गो फ्रॉम हिज हैंड। फिजिकलिटी वाली भी बात है, चलो ठीक है, ये तो साइड में रखो, लेकिन ये है कि भाई अपना डेब्यू टूर है ऑस्ट्रेलिया का, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मैच खिलाए, ठीक है, ऑल वेल एंड गुड, आपको अच्छा लगा जैसा भी था। अब ठीक है भाई, आकाशदीप भी बैठे हैं आपके, प्रसिद्ध कृष्णा भी बैठे हैं, तभी तो कह रहा हूँ कि अब मौका तो देना पड़ेगा ना, और जितना एक्सपीरियंस आकाशदीप को प्रेशर लेने का है उतना एक्सपीरियंस तो हर्षित को भी नहीं है, और किसी को मुझे लगता है आसपास उसमें बैठे, चाहे वो मुकेश कुमार बैठे हों उस स्क्वाड में, चाहे नवदीप सैनी बैठे हों, जितना प्रेशर फिलहाल उनको है क्या बोलते हैं आकाशदीप को, मुझे लगता है, क्योंकि वो टीम के साथ हालिया उसमें थे काफी। हाँ, इंग्लैंड 2024 में वो टीम के साथ थे ना, जो टीम के साथ रहता है फिर उसको एक पता चल जाता है। ये इसलिए भी जरूरी है ना, क्योंकि बीजीटी जैसे टूर में, चाहे बीजीटी हो, अवे टूर हो, साउथ अफ्रीका का, इंग्लैंड का, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि यार हमारे किसी मीडियम पेसर का दिन बेकार चला गया ना। क्योंकि पिछले अगर आप टूर याद करो ऑस्ट्रेलिया के, हमारे मीडियम पेसर्स का बहुत मतलब मैं यूँ कह रहा हूँ, अगर बैट्समैन ने हमें 30% जिताया है तो हमारे मीडियम पेसर्स ने हमें 70% टूर्स जिताए हैं। जी सकड़ में हम अभी बैठ के बात करते हैं ना, वो मीडियम पेसर्स की अकड़ में बात करते हैं, शमी हो गए, बुमराह हो गए, आपके सिराज आया आपके, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि यार हमारे बीजीटी जैसे टूर में किसी एक फास्ट बॉलर का दिन बेकार जा रहा है। आपको वो 110 भी क्या 120 200% देना पड़ेगा भैया। बिल्कुल जी देना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे चलेगा, कैसे जीतोगे। आपने बात की लाला की, न्यूज अब है कुछ आपके पास? न्यूज तो ये है कि अभी तो हालिया तो फिलहाल वो बैंगलोर में, ओके, क्योंकि मैच अभी उनका आखिरी, अब मैच से याद आया भाई, स्मैट चल रहा था, स्मैट से वो आए हैं तो खत्म, तो स्मैट तो फिलहाल बम ही चल रहा है। लेकिन पाजी अगर बात शमी एनीथिंग न्यूज, आपको कुछ खबर है? मेरे पास तो ये कि वो बैंगलोर में मजे ले रहे हैं बारिश के। कहूँ तो पाजी आई हैव ओपन्ड द आर्टिकल, और आर्टिकल की टाइटल ही यही है कि मोहम्मद शमी नॉट फ्लाइंग टू ऑस्ट्रेलिया एनी टाइम सून, बीइंग असेस्ड ओवर एबिलिटी टू बॉल लॉन्ग स्पेल्स। ये बात वही वाली बात हो रही है कि क्या उनकी फिटनेस इतनी है कि वो लॉन्ग स्पेल, वो 17-18 ओवर के। अभी रणजी कब दोबारा रिज्यूम होगा? रणजी देखो कब होता है, मैंने अभी तक डेट तो देखी नहीं। अभी तो पहले फाइनल होगा स्मैट का, अभी तो स्मैट का फाइनल 15 को, और रणजी है या उससे पहले आपकी विजय हजारे है? हाँ हो सकता है विजय हजारे और रणजी से तो सबसे लास्ट में ही ना हो।
ये भी हो सकता है, माइट बी गुड क्वेश्चन पाजी। रणजी ट्रॉफी में मतलब वी आर नॉट गोइंग टू सी पाजी रणजी ट्रॉफी जो अब रिज्यूम होगी, वो लास्ट मैच मैं आपको बता देता हूँ कब हुआ था। लास्ट मैच हुआ था हमारा 13 नवंबर वाले जो उसमें हुआ था, वो हुआ था हमारा 13 नवंबर को लास्ट मैच हुए थे। अब रणजी ट्रॉफी जो मैं देख रहा हूँ फिक्सचर क्रिक इन्फो पे, वो है 23 जनवरी का। तो मोस्ट प्रोबेबली यही है कि विजय हज़ारे इस बार पहले होगी। इस बार थोड़ा इन्होंने वो करने की कोशिश करी जैसे काउंटी और कंट्रीज़ के उसमें चलता है ना शील्ड क्रिकेट में, कि अभी टेस्ट चल रहा है, बढ़िया कर दिया, थोड़ा सा मतलब टेस्ट हो गया, वो बना दिया, माहौल सा क्रिएट कर दिया। स्मैट खत्म हो जाएगा, अगर विजय हज़ारे भी फाइनल खत्म हो जाएगा, फिर वो एक चाम रहेगा ना रणजी को देखने का, उसके फाइनल को। गुड जॉब बाय बीसीसीआई, गुड जॉब बाय बीसीसीआई पाजी। हेड और सिराज को भी एक डीमेरिट पॉइंट मिल चुका है जी, बता दूं आपको। ठीक है, ये तो पैट कमिंस ने भी कहा ना कि हेड इज़ अ बिग बॉय, वो देख लेगा खुद अपना, मैं और प्लेयर्स को देख रहा हूँ अपना। तो वही यार ठीक है अपना, ये तो मज़ा आ गया दोनों तरफ से। और उधर हेजलवुड का भी दोबारा भी वही हुआ, हेजलवुड के साथ दिक्कत हो रही है, हेजलवुड के साथ शायद ना हो। अगले 24 घंटे बताएंगे, अगले 24 घंटे में बताया जाएगा कि हेजलवुड भैया क्या कर रहे हैं। विजय हज़ारे विल स्टार्ट फ्रॉम 21 दिसंबर। 21 दिसंबर, ओके। तो विजय हज़ारे पहले है, विजय हज़ारे, रणजी ट्रॉफी बाद में। तो स्मैट की बात की जाए बाजी, स्मैट से पहले हम मोहम्मद शमी की बात कर रहे थे। मोहम्मद शमी तो ये है कि मोहम्मद शमी क्या वो लंबे स्पेल डाल पाएंगे वाली बात है। लगता है यार, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है यार डाल पाएंगे पाजी। क्या बात कर रहे हो यार मोहम्मद शमी है। दिक्कत ये हुई ना, वो लंबे स्पेल से क्या मतलब है आपका? मुझे लगता है कि 6 ओवर आराम से डाल देंगे वो एक स्पेल में। अभी भी कह रहा हूँ मैं, क्या 6 ओवर एक स्पेल में 6 ओवर डालना भी एक बारी को चल जाएगा, लेकिन एक ओवर में अगर आपको 17-18 ओवर या 12-15 ओवर भी डालने पड़े, वो वाली बात होती है। किसमें? एक इनिंग में, एक दिन में, एक दिन में मुझे लगता है डाल देंगे पाजी। 15 ओवर आराम से डाल देंगे पाजी। अब आराम से आप कह रहे हो डाल देंगे, लेकिन ये हो सकता है कि हाँ एक नहीं डाल देंगे पाजी। 100% बात है, डाल देगा भैया। टिकट दो, लेके जाओ, दिग्गज बॉलर है, भूख है अभी फिलहाल, भूख में इंसान का प्राइम को अपने अपने अंदर लो और जाके उसको हो सकता है उसका अगर लास्ट भी हो तो लास्ट हो गया अपना फारिग। कम से कम ये मलाल तो न रहे कि हाँ भाई वो नहीं गया था, क्या पता चल जाता, कुछ हो जाता ऐसा। अगर बाय चांस वो थर्ड हमारा टेस्ट हमारे अगेंस्ट जाती है तो, क्योंकि बाजी फिर वही बात है, शमी बड़ा नाम है, फिट हो गए तो क्या नाम, बड़ा नाम है, फिर वही है ना, बड़ा नाम तो है, लेकिन आप रिस्क थोड़ी कर दोगे कि भाई तू जा खेल ले, तू अगर उसके ऊपर और इंजरी होगी तो तेरा करियर खत्म, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। रिस्की आप बात कैसे कर सकते हो? मतलब आपने रणजी का आपने देखा, उसने रणजी के 2 मैच खेले, उसमें उसने डाले तो उसने 15 ओवर 15-16 ओवर। रणजी ट्रॉफी का एक मैच खेला शायद। हाँ तो उसमें डाले तो हैं उसने ओवर कम से कम। और स्मैट का देखो तो 34 में 35 ओवर डाले हैं पाजी। फिर वही बात है ना, उसमें डालना और वैसे एक स्पेल में डालना। अब वो देखेंगे, ऐसा है ना, वो देखा जाएगा तभी तो। एक बंदा अपने मुंह से खुद कह रहा है, मुझे लगता है डॉक्टर्स भी खुद कह ही रहे हैं, जब इतनी बात उड़ रही है, जब उसको स्मैट खेलने दे रहे हैं, जब उसको रणजी ट्रॉफी का एक मैच खेलने दिया, उसके बाद था नहीं कोई, था तो उन्होंने खेला नहीं शायद। तो ये फिटनेस टेस्ट इसलिए ही तो होती हैं। तो अभी तो मैं कह रहा हूँ, जब हो गया यू हैव चेक्ड, तो आपको जाना चाहिए, भेजना चाहिए, या कम से कम उसकी क्लियरेंस देनी चाहिए कि हाँ भाई हम तीसरे के बाद भेजेंगे। विल सी, कुछ तो ऑफिशियल, कुछ तो है, ऑफिशिएटिंग है, कुछ तो है इनके बारे में बात। जब रूमर्स उठ रही हैं 2 मैच से कंटिन्यूटी में, और उससे इनके जाने से पहले भी उठ रही हैं रूमर्स, फिर वही है कि आप, तो उनमें कुछ तो सच्चाई होगी या नहीं होगी सच्चाई। ऐसा नहीं होता ना, फिर जो एनसीए जो कहेगा वही वाली बात है ना। आप तो अपने हिसाब से, हम कह रहे हैं भाई शम्मी हो, हम तो कह रहे हैं भाई बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एनसीए वाली बात है ना, एनसीए को क्लियर करना पड़ेगा ना। एनसीए क्लियर करेगी तभी शमी की अवेलेबिलिटी होगी। अब एनसीए जैसा सोचता है, जिस हिसाब से वो देख रहे होंगे, ट्रेनर्स देख रहे होंगे, फिजियोस देख रहे होंगे, अगर उन्हें लगता है कि नहीं भाई ठीक है, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था स्मैट ट्राई करने का, हो सकता है अगर रणजी ट्रॉफी के और मैच मिल जाते उसमें थोड़ा कवर क्लियर हो जाते हैं। तो ये है भाई, चलो ठीक है। हो सकता है वो विजय हज़ारे के उसमें भी आए हैं स्क्वाड में, बंगाल के, पता है आपको? विजय हज़ारे के बंगाल स्क्वाड में उनका नाम आया है, तो उसका मतलब फिर वो तो विजय हज़ारे खेल रहे हैं। हाँ फिर तो बस वही है, विजय हज़ारे खेल लो बंगाल की तरफ से, तो बीजीटी भूल जाओ। बंगाल का एक खिलाड़ी आया था, ऋतिक भाई, क्या बम खिलाड़ी आया था, एक से खिलाड़ी। स्मैट तो खैर क्वार्टर फाइनल ऐसे गए हैं ना, बम गए हैं पाजी स्मैट के क्वार्टर फाइनल्स। पाजी इसकी अगर हम एक सेपरेट वीडियो बना दें स्मैट की, आपके जो फैंस हैं उनके लिए, तो हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। देखिए क्रिकेट देखने वाले तो जो इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं, डोमेस्टिक को फॉलो करते हैं, वो बड़े ही मज़ेदार लोग हैं। उन्हें तो आप, मैं कह रहा डोमेस्टिक की आप बात करो तो खुश हैं लोग, क्योंकि भैया
जो स्टार बन चुके हैं, जो खेल रहे हैं, उनको तो हमेशा लाइमलाइट मिलती है ना। उन लोगों की भी बात होनी चाहिए जो अपना आ रहे हैं, डोमेस्टिक सीन में आ रहे हैं, जो लग रहा है कि यार आने वाले टाइम में हो सकता है ये अपने स्टेट के लिए, अपनी टीम बुनियाद है, बुनियाद है जी, बुनियाद है। और बुनियाद से याद आया कि आपकी तरफ से कोई चेंजेस हैं पाजी प्लेइंग 11 में? प्लेइंग 11 में अगर मैं चेंजेस दिखाऊं तो हाँ पाजी बिल्कुल डेफिनेटली है। एक तो सबसे बड़ा चेंज वही है कि आई फील कि हाँ ठीक है हर्षित राणा खेल गए, लेकिन अब उनकी जगह या तो प्रसिद्ध कृष्णा या तो फिर आकाशदीप को ट्राई करो। अब प्रसिद्ध कृष्णा ने भी वार्म अप मैचेस में थोड़ा अच्छा दिया, खाया था, सबूत दिया था कि भाई हाँ लॉन्ग स्पेल डाल सकते हैं। हर्षित राणा वो थोड़ा पहले इनिंग में भी थोड़े लगे ना, वो थोड़े अनप्रिडिक्टेबल वाली बात है उनमें अभी थोड़ी ना, अभी वो एक लाइन पर डालने वाली बात नहीं नज़र आ रही। तो यही कहूँगा कि कोई मतलब वैसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं भाई हर्षित राणा ने बहुत गलत कर दिया भाई, वार्म अप में 5 विकेट लेके आया था, पता चला पीछे पड़ गए, फिर मैसेज आने शुरू हो गए कि भाई क्या हो गया भाई। हाँ तो यही है कि हाँ भाई मजा आएगा, थोड़ा आकाशदीप को डालो जरा, शम्मी के जैसे बॉलर है ना, शमी जैसे बॉलर भी है आकाशदीप, मतलब हाँ चेंज तो चाहिए, चेंज चाहिए। और मुझे लगता है वॉशी आ रहे हैं आपको, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ जड्डू आ सकता है। ओह सम स्पाइसी यार, ऐसे कैसे? गाबा, मेलबर्न और सिडनी और ये थोड़े विकेट्स थोड़े इनके जाने जाते हैं कि थोड़ा तो यार फ्लैट हो जाते हैं। वॉशिंगटन भी है, वॉशिंगटन भी है, तो क्यों नहीं खिलाया एडिलेड? पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है ना। आप तो वाली बात करते हो ये भी है वो भी है ये भी है, लेकिन टीम खिला रही है, अब इसमें क्या कर सकते हैं। चलो देखते हैं, खेलेगा वॉशिंगटन सुंदर ही, टेंशन ना लो। और ऊपर से तो फाइनल ही है कि अपना अब यहाँ ये भी था, आपने कहा कि ऋषभ पंत पहले खेल रहे हैं केएल से, पक्की बात है अभी, ये भी पक्की बात है भाई, लिख लो। ऋषभ पंत को भेज देते हैं यार, वो रोहित शर्मा से ऊपर आ रहा था खुद बंदा, जबकि रोहित शर्मा यार और बल्ला चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, बेचारा 6 पे खिला लो 7 पे खिला लो, खिलाना तो ऐसे तो कह ही दिया, मैं तो तुम्हारा हूँ ही भाई, जहाँ तुम चाहो वहाँ खिला लो, मुझे जैसा तुम्हें करना है मेरे साथ वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तुम्हारे साथ। लेकिन हालांकि कुछ लोगों को शर्म आनी चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द मास्टरी ऑफ लेंथ फीट जसप्रीत बुमराह इज जसप्रीत बुमराह ओके टू प्ले द थर्ड टेस्ट मैच। वो गिरे थे वहाँ पे, अभी उनकी मेंटल सेटअप कैसा है, उनका फिजिकल जो सेटअप है उनका वो कैसा है, वो हमारे लिए बहुत कंसर्न है पाजी। वो हमारे लिए ऐसा तराशा हुआ वो है कि पाजी वो ऐसे रख नहीं सकते हम उसे कहीं पे भी, ये उठा के रख दिया पाजी। अभी तो देखो, अभी तो टीम मैनेजमेंट और टीम की तरफ से कोई ऑफिशियल उनकी वो आई नहीं है कि उनको ऐसी इंजरी हुई है जिससे वो रूल आउट हो गए हैं। तो यही वाली बात है कि हाँ डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह खेलेंगे ही। तो अगर ऐसा होता तो, क्योंकि देखो कितने रह गए हैं, परसों मैच हो जाएगा तो उससे पहले आ जाता कि जसप्रीत बुमराह आउट हो गए हैं, क्योंकि आजकल ये चीज़ें पहले ही वो हो जाती ना, प्लेइंग 11 हो गई या आपकी कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया, वो पहले ही आ जाती है खबर कि ये वाला ये अगले मैच नहीं खेलेगा। लेकिन हाँ ये हो सकता है जसप्रीत बुमराह ऐसा खिलाड़ी है कि वो फिर वो टॉस में ही बताएं, वो थोड़ा मेंटली भी नहीं यार बुमराह खेल रहा है टॉस में हो जाता है कभी कभी ऐसा देखता है कि बुमराह मिलता ही नहीं है, सरप्राइज देते हैं कि नहीं बुमराह नहीं खेल रहा है उसके भी। लेकिन आखिरी के 2 टेस्ट मैच के लिए वाले से यही दुआ करूंगा कि भाई बुमराह खेले, हम ये अफोर्ड में कह रहा बुमराह जैसे को हमारे पीछे मत लग जाना प्लीज। अब बुमराह खेले, यही मेरी इच्छा है। बिल्कुल जी, हमारी भी इच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो क्योंकि एक रूमर, मैंने एक न्यूज़ पढ़े था, आर्टिकल पढ़ा था क्रिक बज़ का, कि जसप्रीत बुमराह की जो फिटनेस है वो उस पर वो चेकिंग किया गया है, क्योंकि वो जो गिरे थे, इसलिए मैंने बता दी ये बात। हालांकि डोंट टेक टेंशन, बी हैप्पी। और पाजी ये था हमारा आज का एपिसोड प्रीव्यू। बिल्कुल भैया, ये प्रीव्यू था हमारा गाबा टेस्ट के लिए। गाबा का घमंड हम फिर तोड़ने जा रहे हैं, गाबा का घमंड फिर से टूटे और हमारी थोड़ा बहुत हमने बात करी उनके बारे में, जो पॉसिबल हमारे थोड़ा वीक पॉइंट्स लग रहे हैं हमें बाहर से। देखो वैसे तो स्ट्रांग ही है एक तरीके से, वैसे तो कोई मुझे इतना कुछ नजर आ नहीं रहा। हाँ हमारे पास बाहर की बातें बहुत है, उसके लिए हम आपके साथ जल्दी ही जुड़ेंगे। हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट है, हमारे पास स्मैट की अपडेट है, हमारे पास स्मैट में जो खिलाड़ी, जो IPL में खिलाड़ी बिके हैं, जो उन्होंने परफॉर्मेंसेज की हैं स्मैट में, ओहो लाजवाब। बिल्कुल जी बिल्कुल, सबके बारे में बात करेंगे। तब तक देखते रहिए द पिच परफेक्ट शो, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को बजा दीजिए। और जैसा कि आतिम भाई ने कहा, चैनल शेयर कीजिए। और जल्दी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और जय हिंद। जय हिंद।